चलिए क्वेश्चन, हाँ 28 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसको स्टेटमेंट को पढ़िए और सॉल्व करिए। चलो स्टेटमेंट क्या है, इन द फॉलोइंग डायग्राम, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम, एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है। द इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट अलोंग द कर्व्ड पाथ इज गिवन बाय द v-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4AP, वेयर ए इज द कांस्टेंट, है ना। द टोटल वर्क डन इन द क्लोज्ड पाथ इज, ऑप्शन आपको दिया -1/a प्लस 1/3a, 1/2a माइनस 1/3a। आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है ABC, देखिए एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, ये 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन। तो इसके दो मेथड है। तो मेथड जो मैथ्स वाले हैं बिल्कुल आसानी से अपन कर सकते हैं, एक लाइन 2 लाइन में, नहीं तो ये लंबा प्रोसेस होगा। टोटल वर्क डन हमको पूछ रहा है, तो आप एक काम करो ना, इसमें से ये मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये कंडीशन। तो आपके पास एक रेक्टेंगल आ जा रहा है, ये एक रेक्टेंगल आ रहा ना, ये A, ये C है, ये B है। तो यहाँ से यहाँ एक रेक्टेंगल आ रहा है, इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये 1 है, ये 3 है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 3 है, यहाँ से 1 है, तो ये एरिया हमको मिल जाएगा 2। अब ये एरिया आपको फाइंड आउट करनी है ना। ये एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, देखिए 1 है प्रेशर, तो वॉल्यूम कितना होगा, v-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4AP, है ना। तो v इज इक्वल टू यहाँ 1 रखो, तो 1-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4AP, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4A इज इक्वल टू P। तो प्रेशर हमको यहाँ पर मिल गया कितना, 1/4 है। कितना मिल गया यहाँ पर, 1/4 है। अब आप एरिया निकाल सकते हो, ये हमको एरिया 1/4 मिल गया, ठीक है। तो एरिया हम निकाल सकते हैं, A1 इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल का। हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गया, है ना, 1/4A इंटू 2, है ना। तो कितना मिल गया, 1/2A। A1 हमको मिल गया। अब हमको ये जो एरिया है ना, जो शेडेड लाइन कर रहा हूँ, इसके लिए हमको इंटीग्रल करना पड़ेगा। ये जो एरिया निकाल रहे हैं, इस एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो आप लोग इंटीग्रल के लिए रेडी हो। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट है सब ऐसे, सभी प्रोसेस ध्यान रखना चाहिए आपको 1 और 3, इसमें आपको v-2 का होल स्क्वायर, v-2 का प्रेशर का अपॉन 4A या dP। अब आप लोग क्या करो इसका, ठीक है, ये पैराबोला इक्वेशन है दिया हुआ, जो कि ना हमको पूरे सिस्टम का क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था। सबसे पहले रेक्टेंगल के एरिया निकाले, और उसके बाद हम जो है पैराबोला का जो नीचे जो एरिया दिया है ना, उसको अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हम दोनों को सबट्रैक्ट करके अब देखते हैं कितना आ रहा है। मैंने पूरे एरिया में से इस एरिया को, ये एरिया को, ये हमको पैराबोला निकालना है ना, इसको ये हमको निकालना है। तो पूरे में से हम ये डॉटेड जो येलो कलर का है, उसको हम निकालें। इसका इंटीग्रेशन करो, तो 1/A2 कर लो ही ना, इसको A2 इक्वल टू 1/4A। तो कितना हो जाएगा इसका, v-2 का पावर 3/3। अरे ऐसा लिख दो, v-2 का पावर 3/3, और इसका इंटीग्रेशन 3 से 1, इंटीग्रेशन 3 से 1। अब आप लोग एक काम करो, इसका एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करके देखते, चमक तो नहीं रहा है। A2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/12 है। एक बार 3 पुट करो, 3 में से 2 गया तो एक ही बचेगा ना, 1 बचेगा, 1 का क्यूब और माइनस। अब देखिए 1 पुट करोगे तो हो जाएगा -1 का क्यूब, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो A2 आपको आ गया 1/12A, ये 1 + 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/6A। अब सबट्रैक्ट करना है, बताया था मैं पूरे एरिया से।
तो a इज इक्वल टू A1 माइनस A2। A1 कितना था 1/2a माइनस 1/6a, तो कितना बचेगा 6 और 2 का एलसीएम 6a बचेगा, तो 3 बच रहा है ना, 2 बच रहा है ना, तो 3a आ जा रहा है 1/3a। अब यहाँ पर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका आंसर जो है निगेटिव में आ जाएगा। वर्क डन जो निगेटिव में क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 माइनस 1/3 है। तो इस प्रकार का जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, दूसरा सोल्यूशन हमारा ऐसा बनेगा h इंटू बी। डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। 2/3 हाइट इंटू बेस, क्या था 2/3 हाइट इंटू बेस। अब आप हाइट कितना निकाले थे अपन, हाइट 4a निकाले थे ना, ये 1/4 है, डायरेक्ट है ये 2/3 इंटू 1/4 है। और बेस कितना था 2 था, ये 2 2 4, ये 4 से कट गया तो 1/3 है। एंटी क्लॉकवाइज है तो सीधा ये डायरेक्ट ये एक लाइन में आता है, लेकिन ये फार्मूला जब याद होगा आपको उसके लिए होगा, और नहीं तो आपको पूरा इस टाइप से सिस्टम आपको सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा 28 जनवरी से फ्रंट का। यदि मेरी वीडियो को आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो राज कोचिंग क्लास यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, या फिर 98261 और 59761 पर भी सर्च करके आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, है ना। उसमें प्लेलिस्ट में आपको जाएंगे तो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जितने भी जेई मेंस से जितने भी सेशन हैं, जैसे अभी जनवरी का हुआ था, अभी अप्रैल का हम अपलोड करने वाले हैं, और भी जितने सेशन के हिसाब आपको मिलते जाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिए, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पर आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक्स।